तो भाई ये देखो रास्ता देख रहे हो कितना गंदा है। जैसे तैसे पहुंच गए। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और है चितकुल। अभी आज ही चितकुल जा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं मिली हमें कल्पा में, तो इसीलिए सोचा चितकुल निकल जाते हैं। पास ही है बोल बोल के ये टाइम हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, बुलेट पंचर हो गई थी। और बुलेट पंचर होने का मतलब तो पता ही है, बड़ी मुश्किल में मिला जैसे तैसे मैकेनिक। पंचर लगवाया, 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला 2 घंटे कब हो गए हमें। तो अब आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे पार करने की कोशिश करते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अभी तो देखो आपको रोड दिख रही होगी, पर पीछे इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा रास्ता था। आगे भी ऐसे ही है, अगर देखा जाए ये रोड ख़राब ही है, पूरा ऊबड़ खाबड़ हो रखा है। रोड टूटने को तैयार है पूरा, ऐसे हालात हैं यहाँ। और हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा क्योंकि 4:50 हो चुके हैं। अंधेरा किसी भी वक्त होलेगा। 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाएगा यहाँ धूप। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं। बहुत ऑफ रोडिंग है भाई, बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा। ओहो, गाड़ी चलने को ही राजी नहीं हो रही है, इतना गंदा रास्ता है। अभी चितकुल रह गया है यहाँ पे, ये लगा हुआ बोर्ड। 31 किलोमीटर यहाँ से है चितकुल, सांगला 7 किलोमीटर। अब देखो किसी तरह से सही रोड पे पहुँच जाए ना, थोड़ा साफ़ सुथरा सा रोड मिल जाए तो अच्छा हो, क्योंकि बहुत गंदी ऑफ रोडिंग हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही गंदी। मैं चला रहा है मैं। और रोड है ना बहुत छोटा है, दिख ही रहा होगा कितना छोटा रोड है। एक बार में अगर 2 गाड़ी आ गई तो निकल नहीं पाएंगी, रुकना पड़ेगा एक गाड़ी को कहीं चौड़ी जगह देख के थोड़ी सी। अगर इसी हिसाब से चलता हूँ तो मैं 1 घंटे में लगा दूंगा चितकुल। 4:45 पे पहुँच जाए, 5:45 तक पहुँच जाऊँगा। एक तो कोई दुकान भी नहीं मिली है ना, ऐसा मन कर रहा है चाय पीने का मन कर रहा है। पूरे बैक में दर्द हो रहा है, पूरी की पूरी बैक, एक शोल्डर ऐसा कर रहा है दर्द, बहुत गंदा। आ जाएं, वेट कर लेता हूँ सबका। थोड़ा सा पैच सही आया, फिर से ऑफ रोडिंग। देखो रास्ता एकदम से ख़राब हो जाता है, गाड़ी उछलने लग जाती है पूरी। पहाड़ देख रहे हो कैसे कटे हुए हैं, पूरे पथरीले पहाड़ है, मिट्टी नहीं है ज़रा सी भी इनमें। सामने से
पहली डेंजरस रोड कर ली है मैंने। अब इसके बाद कुछ तगड़ा प्लान बनाऊंगा, बड़ा सोच रहा हूँ। एक बढ़िया सी राइड, अच्छी सी। देखता हूँ, अकेले ही जाऊंगा वैसे तो मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी राइड पे कोई जाता नहीं है। पाँच बज चुके हैं, अंधेरा होने ही लग गया है लगभग। रोशनी हटी गई है। कुछ टाइम और लगेगा अंधेरा होने में, क्योंकि दोनों तरफ से ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है। वेलकम टू तुकपा वैली। तुकपा वैली ग्राम पंचायत कामरू आपका स्वागत करती है। तुकपा वैली में पहुंच चुके हैं हम, दूधियम। देख रहे हो कैसा रास्ता है, वो चलते जा रहे हैं। गर्दन में दर्द हो गया मेरी तो, एक कंधे में और गर्दन में दर्द हो रहा है। अब ऐसा मन कर रहा है बस फैल जाऊं, बिस्तर मिले और लेट जाऊं, और कोई कंधों की मालिश कर दे बढ़िया से। सांगला द्वार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय महाकाल, जय माँ काली, जय काली कपालिनी, जय भद्रकाली। बर्फ दिखने चालू हो गई है नीचे। हाँ भाई, बहुत स्ट्रेसफुल रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल। मैं बस चला ही रहा हूँ जैसे तैसे करके। मेरा शरीर तो जवाब दे गया है, बस मन को समझा रखा है कि कोई नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर करते करते ना मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और कोशिश पूरी है। एक तो ये साले सुनते नहीं है ना, अपनी अपनी चलाते हैं। नहीं, इनकी जल्दबाजी के चक्कर में ना हमेशा कांड होते हैं, हमेशा। आज तक कभी इनकी जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ चीज़ ठीक नहीं हुई। हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में शरीर की वाट लगी है बस। बोला था वहीं रुक जाओ, नहीं आज ही चित खुल जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में 70 किलोमीटर है, पहुंच गए 1 घंटे में। 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 15 की स्पीड से। 1 घंटे में पहुंचेंगे ये। ऊपर से रोड इतना ख़तरनाक है, इनके चक्कर में अब जल्दी करना पड़ रहा है। ये भी नहीं है कि एक रेस्ट ले लें हम छोटा सा, अगर रेस्ट लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। पर मेरे को लग रहा है मैं अब रुकूंगा थोड़ी दूर आगे जाके, थोड़ा सा आगे पहुंच जाऊँ, रक्षम पहुंच जाऊँ। रक्षम जा करके एक रेस्ट लेंगे छोटा सा, 1 कप चाय पीऊँगा, फिर निकलेंगे आराम से। हाय साहब,
इतनी स्टिफ क्लाइंबिंग है ना, ये बिल्कुल सीधी क्लाइंबिंग है और वीडियो में नहीं लग रही होगी। ये ऐसी अगर ब्रेक मारा हल्की फुल्की गाड़ी पीछे जाएगी। ऐसी जगह पे लोग काम कर रहे हैं। अब तो नाक भी आ गई है, इतनी ठंड हो गई है कि नाक जम भी गई है और आ भी रही है, सही से निकल भी नहीं रही है और जम भी गई है अंदर ही। नाक से पानी आने को राज़ी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है अंदर ही जमा पड़ा है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है भाई साहब, बहुत ख़तरनाक। मुझे लगा था 5:45 तक लगा दूंगा, पर अब नहीं लग रहा। 5:36 हो चुके हैं। 5:45 का 6 बजे भी नहीं पहुंचेंगे हम, 7 बजे जाएंगे। इन्होंने डेली का यही कर दिया है, बस गाड़ी चलाओ, अंधाधुंध गाड़ी चलाओ, 7 बजे फिर कमरा लेके सो जाओ, फिर सुबह उठ के गाड़ी चलाओ, फिर सो जाओ, फिर से गाड़ी चलाओ, फिर सो जाओ। भैया यहाँ कहीं चाय मिलेगा? चाय वो पीछे देखो, चाइनीज फ्रूट वाला। अच्छा, चाय सब कुछ मिलता है। वो जो लाइटें लगाओ। ठीक है ठीक है। यहाँ लगा तो 60 मिनट ऐसे जाओ। देख रहे हो भाई कितना अंधेरा हो गया, घुप। सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी, चाय पीने गए थे बस। चाय पीने में ही घुप अंधेरा हो गया बिल्कुल। चले अब सोचो, जैसा रास्ता था पूरा पीछे वैसा ही रास्ता है आगे 12 किलोमीटर, और अंधेरा हो चुका है पहाड़ों में हमें। अभी किसी भी हालत में हमें चितकुल लगानी है आज। एक मन ये कर रहा है चितकुल छोड़ो यहीं रुक जाते हैं, पता नहीं अब खाना भी मिलेगा नहीं मिलेगा जाके। फुल रिस्की राइड हो रही है, रिस्की वाली इस टाइम पे। अब पता नहीं कैसा आ रहा होगा कैसा नहीं आ रहा होगा, बस यही है जो भी है। देख रहे हो तो देखते रहो। इंडियाज़ डेडलीस्ट रोड। रात का टाइम है,
एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं हम, क्योंकि मेरी बाइक में लाइट है थोड़ी, फॉग लाइट है, और ये है फॉग लाइट तो जला के फ़ायदा नहीं है, येलो लाइट ही जलानी पड़ेगी। और प्लस हाई बीम ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा, देखने में आसानी रहेगी। क्योंकि सही बताऊँ ना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वो तो मैंने हेडलाइट चेंज कर दी थी अपनी, तो हेडलाइट बहुत काम आ रही है, और प्लस फॉग लाइट लगा रखी है मैंने 2 छोटी वाली, वो भी काम आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार बड़ी और लगाऊंगा इसमें। एक जोड़ा और लगाया जाए बड़ा वाला, मर्सिडीज़ वाली लाइट आती है ना, वो लगाऊं किसी तरह से, अगर फिट हो जाए ना इसमें तो मज़ा आ जाएगा। होप सो एंगल सही आ रहा होगा कैमरे का, क्योंकि मेरे को पता नहीं है रात में कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। मैंने बस वीडियो स्टार्ट कर दिया और चल रहे हैं हम। बस ऐसे में सारा एक ही चीज़ होती है, रास्ते का अंदाज़ा लगाना। हम अंधेरे में निकल तो गए, रास्ते का अंदाज़ा देखना पड़ेगा। अभी बस जितना लाइट से नज़र आ रहा है उतना ही पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से रास्ता है, आगे का नहीं पता है हमें, आगे क्या है कैसा है। और ये भी नहीं पता अभी हमें कि वहाँ जाके होम स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, होटल है नहीं है चितकुल जाने के बाद। कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, पर मैं कहता हूँ ज़्यादा देर भी भली नहीं होती, ज़्यादा देर भी नुकसानदेह हो जाती है। एक तो रास्ते का अंदाज़ा नहीं लग रहा है, ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। जा तो वैसे सही ही रहे हैं, मेरे पास मैप भी नहीं है, बस राम भरोसे इन्हें लेके जा रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है इसीलिए कि बाय चांस कुछ होगा भी तो एटलीस्ट प्रूफ रहेगा। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ, जय बाबा की, हर हर महादेव, घर घर महादेव। उंगलियां अकड़ गई हैं, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, स्नोफॉल के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने वेदर फोरकास्ट देखा था थोड़ी देर पहले, तो लगभग 48% चांसेस थे कि स्नोफॉल होगी, और उससे 10 मिनट पहले 44% दिखा रहा था। तो वेदर फोरकास्ट भी बढ़ता जा रहा है कि स्नोफॉल हो सकती है। भाई साहब क्या था ये, मैंने कुछ देखा लेफ्ट साइड में, कुछ तो ऐसा था जो उछल के आया छोटा सा। पंचर हुआ, 2 घंटे लग गए, 2 घंटे पूरे लगे। 1 बजे से 3 बज गए थे हमें पंचर लगवाते लगवाते, 3:15 बजे हम निकले थे। अब आप सोचो 3:15 बजे हम निकले हैं और 70 किलोमीटर में पार करने में हालत ख़राब हो गई। 70 किलोमीटर खाली। वो 70 किलोमीटर कैसे होंगे सोचो, कि अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, अभी भी हम 10 किलोमीटर पीछे थे। इसे कहते हैं एडवेंचर, रियल एडवेंचर। अच्छा राइट है। मैं कह रहा रास्ता कहाँ गया, सामने दीवार दिख रही है। भाई साहब देख रहे हो, छोटी सी रोड है, पहाड़ी, और साइड में खाई। ये साइड में खाई है जहाँ कुछ दिन नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है।
हवा दे जाती है भाई ऐसे रास्तों पे। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि साइड में खाई है। ऐसा लगता है 2 सेकंड में रोड डेड एंड आ गया, रोड ख़त्म हो गया, फिर अचानक से मोड़ आ जाता है। ओहो, गाड़ी पूरी उछल रही है। हाँ, उंगलियां गई सारी। बिल्लू बैठा रहे, हिल मत। भाई साहब कितना खतरनाक रास्ता है यार। एक एक सेकंड में बदल रहा है, एक एक सेकंड में चीज़ें बदल रही हैं। अचानक से सामने चट्टान होती है, अचानक से सामने जीने आ जाते हैं, फिर पत्थर आ जाते हैं। भाई मान गया, मैंने सही बता रहा हूँ, हकीकत में सोचा नहीं था ये गाड़ी आ जाएगी यहाँ तक। ये गाड़ी क्या, कोई भी गाड़ी आ जाएगी ऐसी रोड पे, पर सारी आ गई। दम है, खैर दम चलाने वाले में भी होता है, चलाने वाले में दम है तो कुछ भी लेके आ सकता है। भाई साहब इतने खतरनाक रोड हैं, बताओ ऐसे में कैसे, कौन, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी। अब ये फिर से खाई चालू हो गई, अंधा मोड़। वो तो अच्छा है साइंस लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े। अब नहीं हो रहा। ओ भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। जब हम चाय पी रहे थे उस टाइम पे -10 था, अब गारंटी दे रहा हूँ कम से कम भी -16 होगा या -18 होगा, 100% गारंटीड है। -16 या -18 होगा। उंगलियां ऐसे हो रही हैं जैसे किसी ने ना प्लास में दबा के कुचल दी हैं, और कुचलने के बाद है ना फिर उन पे से खाल हटाई है, और खाल हटाने के बाद है ना फिर उस पर नमक लगाया है, और नमक लगाने के बाद है ना फिर उस पर लाल मिर्ची लगा दी है। ऐसी हो रही हैं उंगलियां इस टाइम। पैर की तो महसूस ही नहीं हो रही, हाथ की तो ऐसी हो रही हैं जैसे छील दी हैं गंदे तरीके से किसी ने। रोड ऐसे जा रहा है नीचे बिल्कुल स्टिफ, या तो ढलान है पूरा बिल्कुल खड़ा ढलान, या बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ रही है। वीडियो में नहीं लग रहा होगा ऐसा, वीडियो में तो नॉर्मल लग रहा होगा रोड देखने में, पर भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा खड़ा ढलान है। गाड़ी उतर रही है तो ब्रेक मारने पे रुक नहीं रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। ये देखो ढलान ही ढलान है, एक ढलान आता है, फिर एक चढ़ाई आती है, फिर ढलान आता है, फिर चढ़ाई आती है, फिर चढ़ाई आती है, फिर ढलान आता है, फिर 2 चढ़ाई आती है, फिर एक ढलान आता है। ऐसे हो रहा है। यहाँ आके एकदम खड़ी हो गई। ऐसे होता है, रोड दिखना बंद हो जाता है, खड़ी चढ़ाई आती। आगे देखो दिख नहीं रहा था और सामने गड्ढा था, हल्का कर्व है। हैगा
कितना था मैं पढ़ नहीं पाया। हाईएस्ट एल्टीट्यूड है यहाँ का। वेलकम टू पसफर। अभी पढ़ने के चक्कर में नीचे चला जाता। बादल देख रहे हो ऊपर नज़र आ रहे हैं। आई थिंक ये सामने जो है ना ये चितकुली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इंडियाज़ लास्ट विलेज। ओ भाई खून जम गया सारा उंगलियों का लग रहा है। हाई अल्टीट्यूड था 13,800 कुछ था, 862 था या 860 था, ऐसी कुछ था हाई अल्टीट्यूड पे। अब सोचो क्या ठंड हो रही होगी यहाँ पे। ना करते हुए -20 तो पहुँच ही गया होगा। हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना, बढ़ता जा रहा होगा टेम्परेचर माइनस में, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कह रहा हूँ। द बसपा चितकुल गांव आ चुका है। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करता है। भाई उंगलियां कट गई पूरी, महसूस नहीं हो रही हैं, झंझना रही है उंगलियां। उंगलियां झंझना रही हैं इस टाइम, उंगलियां झंझना रही हैं। पैरों की तो महसूस ही नहीं हो रही। किधर जाना है, किधर, यहाँ से या वहाँ से? भाई यहीं ले लें ये। हाँ हाँ ये रहा ना, ये रहा होम स्टे। चितकुली है ये पूरा। ए दिखाई नहीं दे रहा क्या? हैं अंधा हो गया है क्या? आंखें भी जम गई। भाई दिखाई तो दे रहा लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे। हाथ काम नहीं कर रहे। सिड्डू हाँ आओ।